नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पाठ क्रमांक 3 परमाणु एवं अणु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व इस पाठ के हमने 3 वीडियो में अलग अलग शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम आयन के बारे में अध्ययन करेंगे। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। धातु और अधातु युक्त जो यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिनके ऊपर आवेश होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन जो होता है उसके ऊपर नेट आवेश होता है। अब ये नेट आवेश क्या होता है, देखिए, यह ऋण आवेश या धन आवेशित हो सकता है। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन, धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका सूत्र है, तो जिसमें धनात्मक जो भाग होता है वो Na, ऋणात्मक भाग होता है वह Cl है। संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जिनके ऊपर इस प्रकार का नेट यानी धन या ऋण आयन होता है तो उसको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। कुछ आयनिक यौगिक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसके अंदर संगठक क्या है, कौन कौन होते हैं, तो एक कैल्शियम होता है और एक ऑक्सीजन होता है। तो उनका द्रव्यमान अनुपात क्या है, तो कैल्शियम का 5 और ऑक्सीजन का 2, 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें संगठक क्या है, मैग्नीशियम और सल्फर। तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान अनुपात कितना है, 3, सल्फर का 4, तो कितना हो गया, 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एवं क्लोराइड इसके संगठक है और इनका जो अनुपात होता है वो 23:35.5। अगला सेक्शन बिंदु है रासायनिक सूत्र लिखना। कोई भी यौगिक होता है उसका रासायनिक योग सूत्र होता है, वो किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यौगिक हैं वो किस से मिलकर बना होता है, वो उसका संगठक है। और जैसे ही अपन रासायनिक सूत्र देखते हैं तो उसकी संगठक के बारे में अपने मोटी मोटी जानकारी प्राप्त हो जाती है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। अलग अलग रासायनिक यौगिक हैं, उनके सभी के सूत्र है वो सफलतापूर्वक अपन अलग अलग लिख सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम तत्वों के प्रतीकों तथा उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। रासायनिक सूत्र लिखना है यौगिक का, तो उससे पहले अपन को उसकी रासायनिक संयोजकता जो होती है वो ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो होती है उसको संयोजकता कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजकता द्वारा रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है। एक तत्व का परमाणु होता है वो दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है, इन्हें ग्रहण करता है या देता है, तो वह उसकी संयोजकता कहलाती है और उसके द्वारा वो यौगिक का निर्माण करता है। कुछ सरल तथा परमाणु आयनों की सूची और संयोजकता दे रखी है। जैसे सोडियम Na, आयन का नाम, संकेत सोडियम, सोडियम का Na संकेत प्लस, धनात्मक है। पोटेशियम है K, सिल्वर Ag, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब के ये संकेत दे रखे। किसी के ऊपर जैसे मैग्नीशियम है, इसके ऊपर Mg2+ लिखा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार से ये इसकी संयोजकता है। जैसे एल्यूमिनियम की 3 है संयोजकता, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन देता है।
सिर्फ प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक उसकी संयोजकता है। संयोजकता के बारे में अपन अगले अभ्यास पाठ के अंदर अभ्यास करेंगे। ये इस अधात्विक तत्व के संकेत दे रखे हैं। ये बहुपरमाणुक आयन अमोनियम में दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं अलग अलग। तो वो जैसे अमोनियम है, ये N और H यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, सल्फाइड, सल्फेट है, फास्फेट है, ये इसके संकेत रासायनिक संकेत दे रखे हैं। इस प्रकार से ये कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन है। अब यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है। तो रासायनिक सूत्र लिखते वक्त अपन को ध्यान क्या रखना है? आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। उसकी संयोजकता है, वो आवेश है, वो संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु तथा एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, एक यौगिक है उसमें धातु है और अधातु है, दोनों आपस में मिलकर यौगिक बना रहे, तो धातु का नाम और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। धातु को पहले लिखना और अधातु को बाद में लिखना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ओ जो है वो छोटा लिखा गया, इसको बड़ा करना। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, S भी बड़ा होगा, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये अधातु है ना, पीछे लगे हुए O, Cl, S, O, ये जो अधातु है इसलिए पीछे की तरफ, और धातु जो है Ca, Na, Cu, Fe, ये सभी धातु है तो ये आगे की तरफ है ना। रासायनिक यौगिक का यदि रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो हमेशा धातु को आगे और अधातु को पीछे की तरफ लिखते हैं। दूसरा ध्यान में क्या रखना है? बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखते हैं। आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखी जाती है। बहुपरमाणुक है न, जैसे MgOH, इसमें बहुपरमाणुक है, OH भी है, Mg है। तो इसमें यदि कोई संयोजकता लिखनी है तो कोष्टक के बाहर, जैसे MgOH2 लिखना है तो बाद में कोष्टक करके और यहाँ पर 2 करेंगे। बहुपरमाणुक आयनों की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो यहाँ 2 नहीं आया, कोमा का चिन्ह आया है, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। बहुपरमाणुक होता तो इस प्रकार से MgOH2, तो होल ट्वाइस कोष्टक करना और बाद में नीचे की तरफ उसकी संयोजकता लिखना। और एक यदि संयोजकता है तो उसको कोष्टक करने की आवश्यकता नहीं रहती। सरल यौगिकों के सूत्र। भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों के द्विअंगी यौगिक होते हैं। संयोजकता का उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले रासायनिक संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उसकी संयोजकता लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। कहने का मतलब सरल यौगिकों के सूत्र लिखने हैं तो सबसे पहले तो अपन तत्वों के प्रतीक लिख लेते हैं और उसके जस्ट नीचे की साइड में उसकी संयोजकता लिख लेते हैं, फिर उसको क्रॉस करके और उसको बदल देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? HCl। तो ये तत्व लिख दिया H और Cl, तो H की संयोजकता कितनी? 1, तो इसके नीचे लिख दी। Cl की कितनी? 1, तो इस वाली जो है ये जैसे तीर का निशान किया हुआ है, H की जो संयोजकता है वो Cl के पीछे लग जाएगी और Cl की संयोजकता वो H के पीछे लग जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर दोनों एक एक संयोजकता है तो सिंपल सा वापस सूत्र बन जाएगा HCl। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में तत्व कितने हैं? H और S, सल्फर और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे 1, सल्फर की संयोजकता 2, तो सल्फर के नीचे लिख दी। अब वापस इसको उल्टा कर दो, क्रॉस चिन्ह कर दो, तो 1 तो चला जाएगा S के पीछे और 2 चला जाएगा H के पीछे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2S।
ये H के बाद में जस्ट नीचे की तरफ दबे हुए 2 लिखेंगे। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, जैसे कार्बन टेट्राइड का सूत्र क्या है, इसमें 2 तत्व हैं, एक तो C कार्बन और Cl क्लोरीन। तो C का जो परमाणु क्रमांक कितना है 4 और क्लोरीन का कितना है 1। तो C का जो संयोजकता है वो उसको नीचे लिख दिया, Cl की जो संयोजकता है उसको नीचे लिख दिया, क्रॉस कर दो। है वो C के पीछे चली जाएगी, C की है वो Cl के पीछे चली जाएगी। तो सूत्र क्या बन जाएगा CCl4। एक बार इसको वापस समझें। सरल यौगिकों के अपन सूत्र लिख रहे हैं, तो सरल यौगिकों के सूत्र भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। संयोजकता का उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने में किया जाता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं और उसकी संयोजकता दर्शाते हैं और फिर उसको क्रॉस करके और अणुसूत्र लिखते हैं। ये अणुसूत्र है। पहले तो जो संगठक है, जैसे यौगिक का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसके संगठक कौन है H और Cl, इसको लिख दिया, फिर उसकी संयोजकता लिख दी और फिर उसको क्रॉस करके और लिखना। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, एक बार पुनः समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका संगठक क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का Mg और Cl। तो Mg की संयोजकता कितनी है 2 प्लस की, तो अपन ने लिख दी। Cl की कितनी है -1, उसके नीचे लिख दिया, फिर क्रॉस चिन्ह लगा दो। Mg की है वो Cl के पीछे चली जाएगी, Cl की वो Mg के पीछे चली जाएगी। तो Mg के पीछे Cl की 1 है तो जाएगी, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो लिख दिया Mg। Cl के पीछे कितनी चलेगी 2, तो सूत्र क्या बन गया, अणुसूत्र क्या बन गया MgCl2। इस प्रकार से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सूत्र अपन बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का भी सूत्र बना सकते हैं। सेम ये सूत्र जिस प्रकार से दे रखे इस प्रकार से बहुपरमाणुक आयनों का सूत्र वो भी सेम इस प्रकार से बनाया जा सकता है और इसको कोष्टक करके और उसकी बहुपरमाणुक है इसलिए कोष्टक करके और संख्या लिखना। अगला बिंदु आता है आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, जो पदार्थ है उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसे कहेंगे, उस पदार्थ के अंदर कौन कौन संगठक है उन सभी संगठकों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसका यदि योग कर दें तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसके परमाणु द्रव्यमान इकाई U यानी यूनिफाइड द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 2 उदाहरण दे रखे हैं। A यानी जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। जल का सापेक्षित आणविक द्रव्यमान निकालना और नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो जल का संगठक कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसका सूत्र अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2 × 1 प्लस 1 × 16। ये 2 × 1 क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 थे। हाइड्रोजन यानी जल जो है उसका सूत्र क्या है H2O यानी H के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1, तो 2 हैं इसलिए 2 का गुणा 1 से, तो कितना आ गए 2। और फिर जो है O का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 यूनिफाइड, तो उसका गुणा किससे हो जाएगा 1 से, क्योंकि एक ही अणु है। तो 16 × 1 16 और 2 कितने हो गए 18 यूनिफाइड इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल के अंदर सबसे पहले अपन को देखना संगठक कौन कौन है, H है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1 यूनिफाइड, ऑक्सीजन का कितना 16, नाइट्रोजन का कितना 14। तो सबसे पहले अपन को देखना हाइड्रोजन कितने है 1 ही है, नाइट्रोजन कितने 1 है, ऑक्सीजन कितनी है 3 है। तो ऑक्सीजन वाला जो है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, इसका 16 का गुणा 3 से हो जाएगा, बाकी सबका 1 से होगा। तो 1 +
14 + 3 × 16 और टोटल इसका यदि हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 यूनिफाइड। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? उसके जितने भी संगठक हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होगा। सूत्र द्रव्यमान की परिकल्पना उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना की। अंतर केवल इतना है, यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं, उसके संगठक आयन होते हैं। सोडियम क्लोराइड जैसे, जिसका इसका सूत्र क्या है NaCl, तो इसका संगठक क्या है Na और Cl। तो Na का कितना 1, Cl का कितना 1, तो इसका अपन ने क्या कर दिया, Na के कितने हैं 23 यूनिफाइड द्रव्यमान और Cl का कितना है 35.5। इन दोनों को गुणा करके 1 से और वापस जोड़ दिया तो कितना आ गया 58.5 यूनिफाइड। उदाहरण है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2, तो Ca कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 40 और क्लोरीन का कितना है Cl का 35.5। तो इसका क्या हो जाएगा 1 × 40 और 2 × 35.5। ये 2 क्यों आए? क्योंकि Cl के अणुओं की संख्या कितनी है 2, इसलिए 2 का गुणा 35 से हो गया और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 यूनिफाइड। अब कुछ प्रश्न जो हैं वो हमको अभ्यास के रूप में करना है। निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पहला प्रश्न है। दूसरे के अंदर अपन को निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं। ये जो सूत्र दे रखे हैं आपको, इनके नाम आपको लिखना है। दूसरा है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना करना। कुछ सूत्र दे रखे हैं, उनका सबका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकल्पना करनी, इसको अपन सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना है। कुछ सूत्र दे रखे हैं, उनका सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना।